तो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे, बढ़िया होंगे। तो जैसे कि आज प्रश्नमाला 1 का टी नहीं 1 का सी है, सॉरी 1 का सी का सही प्रश्न हल करने वाले हैं, जो कि भारतीय 1 क्लास 8 का बुक है। तो चलिए यहाँ पे पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित क्रम में संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाना है। क्या करना है? संख्या रेखा पे दर्शाना है। तो सबसे पहले आपको एक काम करना है, जो भी भिन्न संख्या आपको दिया रहेगा, सबको क्या करना है? उसको दशमलव में ले आना है। किसमें ले आना है? दशमलव में। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, फर्स्ट में क्या है? फर्स्ट में 1/4, 1/4। इसको दशमलव संख्या में चेंज करेंगे तो क्या होगा? दशमलव देंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? 0। 4 दूना 8, 2 बचेगा, 2 पे 0, 4 पंचे 20। यहाँ पे कितना आ गया? 0.25। फिर यहाँ पे दूसरा नंबर जो सवाल है, उसको भी हम दशमलव संख्या में पहले चेंज कर लेंगे तो क्या होगा? 3/7। यहाँ पे दशमलव देंगे तो क्या होगा? 1 0 यहाँ पे आएगा। 7 चौके 28 होगा। फिर यहाँ पे कितना आएगा? 2। तो 2 पे 0 कितना हो जाएगा? 20। तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 हो जाएगा। उसके बाद चलिए अगला सवाल जो है 3 नंबर, उसको भी हम दशमलव संख्या में चेंज कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? 2/5 है। इसको चेंज करेंगे तो क्या होगा? 0 दशमलव, दशमलव देंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो 5 चौको 20, 5 चौका 20 हो जाएगा। उसके बाद 4 दशमलव मतलब 7/2 है, तो इसको भी चेंज करेंगे तो क्या होगा? 7/2। तो इसको चेंज करेंगे दशमलव में तो क्या होगा? 2 तिया 6 दशमलव, 1 आएगा, 2 पंचे 10। चलिए ये आ गया। अब क्या करना है हमको? एक संख्या रेखा बनाना है। क्या बनाना है? संख्या रेखा। जैसे यहाँ पे एक कोई संख्या रेखा है। देखिए ये कोई क्या है? संख्या रेखा, ठीक। जैसे यहाँ पे कोई मूल बिंदु हो गया, ये मूल बिंदु हो गया। चलिए, और उसके बाद यदि यहाँ पे लेंगे 1 2 3 4, ठीक है। इधर लेंगे 1 2 3 4। यहाँ पे तो 0 है। जो दायां साइड का जो भी दायां साइड है, उधर का मान जो भी होता है वो प्लस में होता है, आप जानते हैं। 1 2 3 और ये 4 होगा। और ये बायां साइड वाला क्या होगा? माइनस, नेगेटिव होता है। 1 2 3 4। देखिए इसमें 0 से लेकर 1 तक कितना है? 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9। उसके बाद क्या होगा? 10 होगा। फिर क्या होगा? 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 7, 8, 9 और 10 पे आ जाएगा 2। देखिए यहाँ पे 0.25 है, 0.25। तो कहाँ पे आएगा? 0.2 कहाँ पे आ जाएगा बताइए? 0 तो यहाँ पे है, 0.1 ये हुआ, 0.2 ये हुआ, और 2 5 है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या? 0.25 यानी 1/4, 1/4। फिर क्या है? 0.4 है। क्या है? 0.4। तो वो कहाँ पे आ गया? 1 2 3 4। 4 होगा तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं 4.2, 0.4। यहाँ पे 0.4 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये माइनस में था, यदि माइनस में हमको लेना होगा तो क्या होगा? माइनस में ये माइनस 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 6, 7, 8, 9। तो क्या होगा? 1 2 3 4। तो यहाँ पे 0.4 जो कि माइनस में आएगा, है ना। तो उसको लिखेंगे क्या? -3/7, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? यहाँ पे है 0.4, 0.4 तो निकल गया है ना। और उसके बाद क्या है? 3.5 है। 3.5 कहाँ पे आएगा? देखिए यहाँ पे 3 और 4 के बीच में आएगा 3.5। तो यहाँ पे लिखेंगे हम क्या? 7/2। यही है संख्या रेखा पर इसको प्रदर्शन करना, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप ये समझ में आ गया होगा आपको, है ना। यदि नहीं आएगा तो आप कमेंट में हमको जरूर बताइएगा, इसलिए फिर से आपको एक अलग से वीडियो लेकर आऊँगा और उसको समझाऊँगा। तो चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपको ये बना कर लाना है। ये प्रश्न आपको बना कर ले आना है। इस सबको दशमलव में चेंज करना है। इस सभी को दशमलव में चेंज कर देना है, ठीक है। दशमलव में चेंज करके, दशमलव में चेंज करके उसको क्या करना है? संख्या रेखा पर दर्शाना, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न आपको बताते हैं कि कैसे बनाते हैं, ठीक है।
यहाँ पे परमित संख्या 2/3, 5/6 और 11/12 को सम हर वाली परमित संख्याओं के रूप में बदलना है। सम हर वाली परमित संख्या के रूप में बदलना है। उसको कैसे बनाएंगे आइए देखते हैं। देखिए सबसे पहले संख्या क्या है 2/3, उसके बाद क्या है 5/6, उसके बाद क्या है 11/12। कह रहा है कि सब में जो हर है 3, 6, 12, हर जगह क्या होना चाहिए एक ही संख्या होना चाहिए। तो वो क्या होगा बताइए। तो इस सबका क्या करना है आपको हमेशा लॉसर प्राप्त करना है। क्या प्राप्त करना है लॉसर। तो जैसे यहाँ पे 3, 6, 12 का लॉसर निकालेंगे 3, 6, 12 तो क्या आएगा 3 एकम 3, 3 6, 3 चौका 12 यानी 12 ही आएगा। 3 दूना देखिए यहाँ पे एक बार और लगेगा 2 एकम 2, 2 दूना 4 तो क्या आया 2 तिहाई 6, 4 दूना 12 लास्ट 12 आया। यानी जो 3 है 6 है और 12 है तीनों में 12 आएगा। तो ये भी 12 बन सकता है और ये भी 12 बन सकता है। ये तो 12 ही है। तो यदि 2/3 को जो हर है इसका जो हर है उसको यदि 12 बनाना होगा तो वो कितना से गुना करना पड़ेगा हर में। तो इसमें 3 चौको 12 तो 4 से जब गुना किया है वो नीचे तो ऊपर में भी गुना करना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद जब 5/6 है तो 6 का हर को हमको 12 बनाना है तो 2 से गुना करना पड़ेगा। जब 2 से नीचे गुना किए तो ऊपर में भी गुना करना पड़ेगा। फिर 11/12 उसका जो हर है वो 12 ही है। तो कितना हो जाएगा 8/12 कॉमा 10/12 कॉमा 11/12। ये बनेगी संख्या समहर वाली संख्या। ठीक है। तो चलिए आगे के प्रश्न हम देख लेते हैं। यहाँ पे परमित संख्या 2/4 और 2/7 में कौन बड़ी है। ठीक है। जब भी आपसे दो परमित संख्याओं में पूछते हैं कि कौन बड़ी है कौन छोटी है तो एक चीज़ ध्यान देना है। जैसे यहाँ पे 2/4 है 2/4 और 2/7 है। एक तो हम ऐसे बना सकते हैं दोनों को क्रॉस करना है। क्रॉस करने पर गुना कर देना है और जिसके गुना बड़ा आएगा वही संख्या बड़ा रहेगा। जैसे यहाँ पे 7 दूना 14 आ रहा है और यहाँ पे 4 दूना 8 आ रहा है। संख्या ये बड़ी हो रही है तो 2/4 क्या होगा 2/4 बड़ा होगा किससे 2/7 से। ठीक। उसके बाद दूसरा तरीका क्या है दोनों का अंश देखना है। दोनों का अंश यदि बराबर है दोनों का अंश बराबर है बराबर यदि अंश है तो हर में जिसका हर सबसे छोटा होगा अंश बराबर है तो हर जिसका सबसे छोटा रहेगा और जिसका छोटा होगा वो सबसे बड़ी संख्या होगी। वो सबसे बड़ी संख्या होगी और हर बड़ा होगा तो संख्या छोटी होगी। इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। और उसके साथ हम तीसरा तरीका से भी हम पता लगा सकते हैं कि कौन संख्या छोटी है कौन संख्या बड़ी है। जैसे मान लीजिए 2/4 है इसको भाग देना है 2 से 4 में भाग देना है तो क्या होगा दशमलव देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 4 पंचे क्या होगा 20.5 कॉमा 2 को 2 में 7 से भाग देना है तो क्या होगा 0.0 देंगे तो क्या होगा 20 7 दूना 14 यानी 0.2 आ रहा है 0.5 आ रहा है। तो क्या होगा 0.5 हमेशा बड़ा होगा 2 से। इस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं कि कौन संख्या बड़ी है कौन संख्या छोटी है। चलिए आगे का प्रश्न देख लेते हैं। परमित संख्या 3/5 1/4 और 2/7 को बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। बढ़ते हुए क्रम में लिखना है तो क्या होगा बताइए 3/5 कॉमा 1/4 कॉमा 2/7। एक तो क्रॉस गुना करके हम पता लगा सकते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। इन दोनों गुना करेंगे तो क्या होगा 4 तिया 12 और 5 एकम 5। तो इन दोनों में 12 कौन है इन दोनों में 12 ये है। अब इससे हम देख लेते हैं 3/5 और 2/7 से तो ये क्या होगा 3/5 2/7 में कौन बड़ा है क्या होगा 7 या 21 7 या 21 5 दूना 10। तो यहाँ पे भी 3/5 बड़ा हो गया 3/5 बड़ा हो गया और मतलब कि सबसे बड़ी संख्या क्या है 3/5। उसके बाद 1/4 बड़ी है या 2/7 बड़ी है तो इन दोनों को भी हम देख लेंगे कि कौन बड़ी है। यहाँ पे आएगा क्या 7 और यहाँ पे आएगा 8। यहाँ पे 8 बड़ा हो रहा है तो यहाँ पे क्या आएगा 2/7। उसके बाद क्या होगा 1/4 सबसे बड़ा उसके बाद सबसे छोटा उसके बाद सबसे छोटा। तो ये हुआ घटते क्रम। अब इसको बढ़ते क्रम में लिखना है तो कैसे लिखना पड़ेगा सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लिखना है तो 1/4 इससे बड़ा क्या होगी 2/7 इससे बड़ा 3/5
ये आएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न संख्या है -4 और 0 के बीच में 8 परमेय संख्या को लिखना है। -4 और 0 के बीच, इसके बीच 4 परमेय 8 परमेय संख्या लिखना है। तो परमेय संख्या निकालने के लिए क्या करना है, वो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे -4 है और यहाँ पे 0 है। अब मान लीजिए दोनों साइड 2 से गुना कर देंगे या 8 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, दोनों साइड गुना कर देंगे 8 से, तो क्या होगा बताइए, 8 दूना 8 चौक 32 हो जाएगा, कितना 32 और माइनस का हो जाएगा और ये होगा 0। और 0 के बीच में कोई परमेय संख्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 सब लिख सकते हैं। यदि हमको ऐसे बनाना होगा, इसे 4 के बट्टे में कुछ नहीं 1 है, कुछ नहीं 1 है, इसमें अंश हर में गुना करेंगे। हाँ, जैसे 5 से नीचे गुना करेंगे, 5 से ऊपर गुना करेंगे, 5 से ऊपर गुना करेंगे, 5 से नीचे गुना करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 5 का 20 बट्टा का 5, वही क्या आ जाएगा 0, 0 बट्टा का 5 है ना। तो क्या लिख सकते हैं, 1/5 भी लिख सकते हैं, 2/5 भी लिख सकते हैं, 3/5 भी लिख सकते हैं, ये सब लिख सकते हैं। तो चलिए आज का ये लेक्चर समाप्त हो गया है ना, एक का सी एक्सरसाइज बन गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।